आप जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार को अगर दूसरे मार्केट से कंपेयर करें तो एक क्लियर कट डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। हम पिछले वीक की बात करें तो S&P 500 जो इंडेक्स है यूएस स्टॉक मार्केट का, वो 0.85% से वीक ऑन वीक पर बुलिश रहा। वहीं निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट का जो हेडलाइन इंडेक्स है वो 0.44% से उसमें गिरावट दर्ज की गई वीक ऑन वीक बेसिस पे। और केवल ये ऐसा अभी लास्ट वीक में नहीं हुआ है, पिछले 6 वीक से, यस आपने सही सुना, पिछले 6 वीक से यूएस स्टॉक मार्केट S&P 500 बुलिश है, जबकि पिछले 3 वीक से लगातार निफ्टी 50 बेरिश है। अगर हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखें, दोनों मार्केट में, यूएस मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो S&P 500 का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है उसकी रीडिंग है 75, तो वो एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है। जबकि भारतीय शेयर बाजार का निफ्टी 50 का जो मार्केट मोड इंडेक्स है उसकी रीडिंग है 33.1, तो वो फियर जोन में है। तो काफी बड़ा डाइवर्जेंस है दोनों मार्केट के बीच में। मैं DK सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 की, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की, मिड कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप इंडेक्स की और बैंक निफ्टी की। और दोस्तों, आज के इस सप्ताह से जो हर सैटरडे इस चैनल पे वीडियो आता है इंडियन स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस का, हम एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सेगमेंट आपको मदद कर सकता है आने वाले वीक में कि किस सेक्टर के स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो टॉप सेक्टर ऑफ द वीक के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उन सेक्टर में आपको फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली प्राइस चार्ट है और इसकी क्लोजिंग लास्ट वीक में कहां हुई? 24,854.0। तो ये बेरिश तो रहा लास्ट वीक में, लेकिन प्राइस एक्शन को देखें तो पिछले 2 वीक से क्या हो रहा है, स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है। और लास्ट वीक में खास करके इसने EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। ये बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। ये क्यों सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि पहले भी प्राइस ने EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और फिर एक नया हाई बना। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट है जहां पे स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया। साथ में अगर हम देखें तो पिछले वीक में वॉल्यूम भी घटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम तो कम हुआ है। कैंडलस्टिक पैटर्न इस बात को सजेस्ट कर रही है और साथ में वॉल्यूम का अभाव इंडिकेट करता है कि एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन डाउनसाइड में घटा है। अब यहां पे और भी कुछ कॉन्फ्लुएंस को चेक करते हैं। तो यहां देखिए, ये प्राइस का सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है और क्लियर कट पियर्स थ्रू एक्शन हम यहां देख सकते हैं। इसका मतलब यहां मल्टीपल सपोर्ट नजर आ रहे हैं जो इस बात को सजेस्ट करते हैं कि प्राइस करीब करीब सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रही है। इसके अलावा यहां देखिए, यहां गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो यहां पे एक पिन बार का फॉर्मेशन हुआ था। इस पिन बार के हाई को देखें तो यह है 24,419। और इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो प्राइस का यहां रेजिस्टेंस था, यह लेवल है 24,541। तो हम बोल सकते हैं ब्रॉडली कि 24,400 से 24,500 एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है
जहां मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है, EMA 21, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, राइजिंग ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजों का कॉन्फ्लुएंस यहां नजर आ रहा। एक इमीडिएट और इंटरमीडिएट सपोर्ट भी है, वो कहाँ है? ये देखिए, प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस था, यहां सपोर्ट बना, और पिछले 2 वीक से कैंडल इस लेवल के नीचे तो जा रही है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रही है। 24,800 एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो गिरने वाली वेव ये है, ये कहां से गिरना चालू हुई? ऑल टाइम हाई इसने बनाया 26,277.35 का, और यहां पर ये गिरी इस लेवल पे। तो अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल अभी भी रेजिस्टेंस पिछले 2 वीक से इंडिकेट कर रहा है, जिसकी चर्चा हम चैनल पे करते आ रहे हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां हुआ? इमीडिएट रेजिस्टेंस एक तो हुआ ये प्राइस का रिजेक्शन, ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही है, तो वो लेवल आता है 25,100, एंड 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 25,207.2। लेकिन यहां मैंने मार्क किया है 25,235 के लेवल पे। इसको समझने के लिए चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पर। यहां डेली प्राइस चार्ट में हम देखें, यहां देखिए ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, और डबल बॉटम का अपेक्स कहां है? 25,235। तो हमें चाहिए कोई एक कैंडल इस लेवल के ऊपर में क्लोज हो जाए और उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू हो जाए, तो फिर निफ्टी 50 का रास्ता 25,600 के ऊपर का क्लियर हो जाएगा, जो गोल्डन रेशियो है इस रिट्रेसमेंट लेवल का। तो इमीडिएट जो सप्लाई बैंड है वो ये जोन है 25,100 से 25,235 का इमीडिएट सप्लाई बैंड है। और अगर 25,235 के ऊपर में क्लोज हुआ तो निफ्टी EMA 21 के भी ऊपर में क्लोज होगा, जो इसके अपसाइड मोमेंटम को डेवलप कर सकता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे। तो यहां भी देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ डबल बॉटम इसने बनाया है, जिसका अपेक्स 13,427, ये लेवल टू वॉच है। और यहां पर भी पहले यहां पर देखिए गैप था, ये गैप था, तो गैप करीब करीब फिल होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा हम लास्ट वीक में कर चुके हैं। तो यहां भी कोई कैसी वीकनेस नजर नहीं आ रही है। यहां भी हम एक ट्रेंड लाइन खींच के आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट और प्राइस का सपोर्ट नजर आ रहा है। चलिए अब निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 50 को देखते हैं। तो यहां देखिए एक राइजिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सपोर्ट लाइन से बाउंस बैक है, और यहां पर भी डबल बॉटम है जिसका अपेक्स है 16,738। तो जैसे ही इसके ऊपर जाएगी प्राइस, तो कम से कम ये अपर फाइबर तक जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मिड कैप इंडेक्स में भी ऐसा लग रहा है कि करेक्शन समाप्ति की कगार पे खड़ा है। अब स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं, यह है निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। यहां भी देखिए प्राइस का ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, और जब ये करेक्शन हुआ तो लास्ट वीक की जो कैंडल है, रादर लास्ट वीक नहीं बोलेंगे, लास्ट कैंडल जो डेली चार्ट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल है, कैसी कैंडल है? बुलिश पिन बार है, और EMA 55 से पियर्स थ्रू एक्शन है, और यहां पे ये जो गैप है वो गैप अपने आप में सपोर्ट है 8,973 का। तो यहां भी एक सिग्निफिकेंट बाउंस बैक नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी पिछले वीक में, पहले चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और बैंक निफ्टी को समझते हैं। तो यहां देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन है कि बैंक निफ्टी ने पिछले वीक में आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को, और 1.8% की तेजी में क्लोज हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस पे, और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 52,094.2। इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी 50 में बहुत अधिक है, तो बैंक निफ्टी एक्चुअली सेव कर रहा है निफ्टी 50 को। बाउंस बैक कहां से है? EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पे। इसके पहले वाले वीक को भी देखें तो लार्ज लोअर शैडो है, तो पियर्स थ्रू एक्शन है। अब यहाँ पे कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में बैंक निफ्टी में काम कर रही है काफी दिनों से। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, सपोर्ट,
एंड वंस अगेन यहां से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्रायर करेक्टिव वेव ये है, इसने ऑल टाइम हाई बनाया 54,467.35 का, और उसके बाद यहां लो बनाया 50,194.3 का, और ये बाउंस बैक सिग्निफिकेंट है। और इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी इस रिट्रेसमेंट की अगर देखें 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो 51,785 के पास आता था उसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। और लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो वन वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब बैंक निफ्टी का मोरलेस रास्ता क्लियर होता नजर आ रहा है 61.8% लेवल पे, जो आता है 52,793। इसे राउंड ऑफ करके देखें 52,800। तो यहां पर भी बहुत सिग्निफिकेंट बाउंस बैक है। चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में, और यहां देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। और यहां पर एक ब्रेकडाउन हुआ था लेकिन ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं था, और प्राइस इमीडिएटली रिकवर हो गई, और फिर इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी में अगर प्राइस एक्शन को देखें तो मल्टीपल टाइम प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया है, जो लेवल है 51,200, और साथ में यहां देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस रहा है और इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग हुई है, और ये ट्रेंड लाइन का ये अपर फाइबर आता है, मींस एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा अब यहां पर। तो इसका मतलब 51,530 का लेवल है। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस जगह पे रेजिस्टेंस रहा है। तो ये जोन जो है ये डिमांड एरिया है बैंक निफ्टी में 51,200 से 51,500, 530 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, 51,500 ये डिमांड एरिया है। सप्लाई जोन कहाँ है? ये देखिए कंसोलिडेशन बैंक, ये अपने आप में सप्लाई जोन है, और यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट आता है 52,300, जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जहां पर वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी, और साथ में 52,793 का लेवल जो है वो गोल्डन रेशियो है, जहां पर ये गैप भी एडजस्ट कर रहा है, जो एक सप्लाई बैंड के रूप में इमीडिएटली काम करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेगमेंट पे कि अगले वीक में टॉप 3 सेक्टर कौन से होंगे जहां पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हमने उनके स्टॉक्स में फोकस किया तो सेक्टर का भी सपोर्ट मिलने की संभावना है। तो पहला सेक्टर है फार्मा सेक्टर। यहां देखिए फार्मा सेक्टर में पहले भी प्रायर इंपल्स का ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था। अब ये पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ था तो इसके हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ, लेकिन जब करेक्शन हुआ तो ये देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन है, इस पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहां पर डिमांड एरिया से बाउंस बैक है, और ये ट्रेंड लाइन देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये एक सेक्टर है जहां पर सिग्निफिकेंट लेवल से बाउंस बैक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा गया है लास्ट वीक के। तो ये सेक्टर एक फोकस में रह सकता है आने वाले वीक में। इसके अलावा अगला सेक्टर है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का प्राइस चार्ट है। अगर इसको ध्यान से देखें तो मल्टीपल सपोर्ट के पास से ये बाउंस बैक है दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये देखिए पियर्स थ्रू एक्शन है। इसके अलावा ईएमए 55 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में बार बार काम कर रही है इस इंडेक्स पे, और करंटली भी इस इंडेक्स में पियर्स थ्रू एक्शन है ईएमए 55 का, और वहां से बाउंस बैक है जो कि कॉन्फ्लुएंस है इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का। तो यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। तो अगले वीक में इस सेक्टर के स्टॉक जिनमें आपको कॉन्फ्लुएंस मिले कम से कम 4 या 5, वहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आज का तीसरा सेक्टर है इस वीक का जो अगले वीक में अपॉर्चुनिटी दे सकता है, वो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का इंडेक्स। ये अब देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और ये एक इंपॉर्टेंट है कि प्राइस में जब करेक्शन हुआ तो पिछले लो को प्राइस ने टेस्ट नहीं किया, और ऐसा लग रहा है ये करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, और ये टिपिकल रीअक्युमुलेशन फेज हो सकता है। और लास्ट कैंडल को देखें और कंबाइन करें, सिंथेसाइज करें, तो क्लियर कट ईएमए 55 का पीएस थ्रू एक्शन है, और दो कैंडल को ब्लेंड करके देखें, सिंथेसाइज करके देखें, तो क्या मिलेगा? बुलिश पेन बार मिलेगा। तो ये सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर नजर आ रहा है।
तो आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट की अभी हमने एनालिसिस की, तो इस वीकली एनालिसिस को अगर हम समराइज करें तो उसका आउटकम क्या निकलता है कि जितने भी मेजर इंडेक्स हैं वो सपोर्ट से बाउंस बैक दिखा रहे हैं। तो अगले वीक में मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हायर है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कोई गारंटी नहीं होती है। हम प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा है उसको देखते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि टॉप 3 सेक्टर्स जिनमें आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उन सेक्टर के स्टॉक को आपको ढूंढना है जिसमें आपको 4 या 5 कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं, और एक प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है ताकि सेक्टर का भी सपोर्ट मिले और आपके ट्रेड के सफल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो आपके कमेंट्स का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को लाभ पहुंच सके। फिर मिलेंगे दोस्तों।